वेलकम बैक। तो ये जो था हमारा पिछला प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया था, अब जो है हमारा लास्ट वाला है। किधर गया, ये पड़ा है हमारा। ये इसको हम करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे हमारे पास इन सब को जो है अभी हटाना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे इसको पहले करना चाहिए था, इसको जो है ना यहाँ पे लेके आऊँगा मैं। ये एरो साथ ही आ रहा है, ये भी हटेगा, ये भी जाएगा। ये सिलेक्ट पता नहीं क्यों नहीं होते ये इस तरह से। अगर किसी को पता हो तो बताना यार, ये एक्चुअली में ये सिलेक्ट होते कैसे हैं। अभी मैं इसका कोई ज़्यादा यूज़ टू मैंने किया नहीं है, तो शायद इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। इनको पहले ही हटाना चाहिए था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो हट गए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा लास्ट वाला जो है, ये वाला रहेगा। तो इसके अंदर भी क्या है, जैसे इसके अंदर था, इसके अंदर 0 1 0 था, इसके अंदर 1 है, और ये उल्टा है। यानी इसकी जो हमारे पास रोज़ हैं वो 1 से नहीं स्टार्ट होंगी, वो हमारे पास 5 से स्टार्ट होंगी। तो इसका मतलब ये है। तो यानी इसी को मैं कॉपी करूँगा, इसी को मैं कॉपी किया है, और इसके अंदर जो है ना एक इंडेक्स डॉट CPP बनाऊँगा मैं, और इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ पे रखूँगा, और इसके अंदर का जो ये हटा दिया मैंने। और ये जो है हमारे पास इंट I एंड देन J एंड देन एक S कर लेंगे हम। ठीक है, STD नहीं है, S आएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास हमारा जो है ना, इसको हम, मैंने आपको बताया कि इसको उल्टा चलाएंगे हम। फॉर I इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड I इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और I के अंदर से हम हर बार 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले ना आपको दिखा दूँ कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा। I को मैं प्रिंट कर रहा हूँ इधर, और यहाँ पे मैं इसको चलाऊँगा, इसको रन करूँगा मैं। तो ये देखना, ये उल्टा 5 4 3 2 1 ये इस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पे ये आ गया, मैंने ये इसको चलाया, तो ये जो है ना ये चला ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू जो है हमारे पास, इसको जो है मैंने इसको लेस देन कर दिया, इसको जो है ना ग्रेटर देन करना है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू करना है। ठीक है, 1। अब जो है ना इसको दोबारा चलाएंगे, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास 5 4 3 2 1 आया, ये उल्टा आया है हमारे पास। यानी अब जो है ना ये ऊपर 5 रहेंगी, यानी पहली रो के अंदर 5 रहेंगे, देन 4 रहेगा, देन 5, 4 के बाद 3 2 1। इस तरह से हमारे पास जो है ना एक पिरामिड सा बनेगा। यानी पहली रो के अंदर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यानी ये हमारी रोज़ जो है 5 इस तरह उल्टी आने वाली हैं। अब जो है ना इसके अंदर का जो सेकंड जो कॉलम्स हैं उनके लिए हम एक लूप लिखेंगे। हमारी जो है ना वो होगी हमारे पास J इक्वल टू 1। ठीक है, यानी J के अंदर हमेशा 1 होना चाहिए, और J जो है हमारे इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारे I के। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये कैसे एक दूसरे हिस्से बराबर हैं। यानी ये C आ रहा है, ये C कहाँ से आ गया, ये आया हमारे पास J। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये VS कोड का यही एक मज़ा है कि आपको उसी वक्त आपकी डिटेक्ट हो जाती है गलती कि आपने क्या कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना J को हम प्लस प्लस करेंगे हर बार, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है ना J को प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अब देखना इसको दोबारा से CLS करूँगा मैं इसको सारे को, और यहाँ से इसको दोबारा चलाएँगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ठीक है, ये भी तो कुछ इसी तरह से था, ये वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 इसी तरह ही था। बस जो है ना अब इसके अंदर एक कमी है, वो है हमारी जो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए है, वो हम जो है इसके अंदर यहाँ पे अगर डालेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है ना इसके साथ काम नहीं होने वाला। अब देखना अभी, तो ये देखो ये काम हो गया इसके साथ भी। आप चाहो तो इसके साथ लिख देते। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते या इसको यहाँ पे लिख देते। ठीक है, एक्चुअली में ना आप इसको दो तरह से भी लिख सकते थे। ये भी, ये देखना, ये अगर मैं आपको ना थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकती थी आपको। ये देखना अभी मैंने इनकी जो ब्रैकेट्स है उसको हटा दिया है, ये वर्क फिर भी करेगा।
ये देखो, ये देखो। अब मैं ना अगर यहाँ पे लिख देता ना, यहाँ पे लिख देता सी आउट एंड एल, तो ये कुछ के लिए कन्फ्यूजन हो जाती कि ये जो है ना, ये वाला ये इसके साथ है, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग है, और ये वाली लाइन जो है वो अलग है। ये अलग इस तरह से है क्योंकि ये सिर्फ अगर आप वो ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो वो जस्ट फर्स्ट वाली लाइन को जो है अपने साथ वाली मानेगा, और उसके अलावा आप जो भी लिखेंगे वो उससे बाहर चला जाएगा। अब जो है आप इस एंडल को हटा दो ना इधर से, यहाँ से, तो ये देखना ये फिर भी सेम ही वर्क करेगा। तो ये देखो, इसने फिर भी सेम ही वर्क किया है। ठीक है, मैं ना इसलिए ब्रैकेट्स लगा रहा था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इस तरह से अब जो है इसको जो है मैं बैक लेके आऊँगा इसकी पुरानी उसमें, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई कन्फ्यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये जो है ना मैंने ऐसे ही एस भी एक बना लिया था, इसकी ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली में, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से आया, कॉपी किया, यहाँ पे ला के पेस्ट किया, सिंपल, ये आ गया हमारे पास। इसको हटाऊंगा मैं, दोबारा से लिखेंगे, ये इस तरह से तरतीब में आएगा ना तो मज़ा आएगा। तो ये देखो हमारा एंड आई और जे हो गया हमारा, यानी ये हमारे दो आगे ये होगी हमारी रोज़, और ये है हमारी कॉलम्स। ठीक है, 5 ये हो गए हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और जैसे ही ये हमारा उल्टा चला था, यहाँ से इसने जो है 5 नंबर आया था ना, 5 4 3 2 आया था, यानी इसके अंदर जो है ना सबसे पहले 5 जो है ना इसने पूरे करने थे। ठीक है, इसने 5 सबसे पहले 5 के लिए, और यहाँ पे जाएगा, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट आने वाले थे, 5 नंबर आने वाले थे, या 5 स्टेरिक आने वाले थे, कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे गया 5, उसने चेक किया, आए 5 जो है वो 1 से बड़ा है, और वो यहाँ पे आ गया। और उसने जे के अंदर सबसे पहले, अगर हम इसको भी उल्टा लिख देते तो इसको 5 कर देते, और तो ये इस तरह उल्टा भी आ जाता, यानी ये जो है ना 5 4 3 2 1 इस तरह से आ जाता। तो जे जो है वो 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने उसको 1 से चलाया था। यहाँ पे ये देखो, उसको हमने 1 से चलाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको 0 से चलाते तो ये 0 भी हो जाता, बट इसका इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, इंडेक्स 0 ही रहता है। इंडेक्स 1 हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, लिखो चाहे आप जो मर्जी। ठीक है, चाहे जो भी नंबर डालो 50 100, लेकिन इंडेक्स उसका 0 ही रहेगा अगर वो 0 पे है तो। ठीक है, अब जो है ना इसका इंडेक्स जो है ना हमने उसको 5 किया है। ठीक है, और उसको यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ से 5 से उसको हमने कम किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे i = 5 लिखता और i के आगे कुछ वैल्यू डाल देता, या कोई यूज़र अगर वैल्यू डालता वो डाल देता, तो ये 5 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो इस तरह जो है इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं, या हमारी जो एरेज वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मैनुअली हम कहीं भी उसको कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, बट स्टार्ट जो है हमेशा जो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से ही होता है, इससे कम 1 से नहीं होता, 0 से होता है। तो यहाँ पे आया, उसने 1 लिखा। ठीक है, बट उसको तो 5 चाहिए थे ना, यहाँ पे उसने बताया है कि 5 इंडेक्स तक जाना है, उसका 1 इंडेक्स आया। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसने देखा कि दूसरा चाहिए, अभी हमने मेरे को 1 आया, और उसने फिर अंदर वाली लूप के अंदर गया, तो उसने देखा कि आई जो है वो तो अभी छोटा रखना है हमें, जे जो है आई से छोटा रखना है, आई हमारे पास 5 है, और उसने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। ठीक है, तो जब ये जे और आई बराबर हो गया, ठीक है, ये वाला जे और ये वाला आई बराबर हो गया, तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है भाई चल नेक्स्ट लाइन पे। अब ये नेक्स्ट लाइन पे गया, और यहाँ पे हमने आई को माइनस किया है, तो यहाँ पे अब 5 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे 4 हो जाना है। ठीक है, यहाँ से 5 हमारी एक हो गई। जैसे हम पिछले उसके अंदर जो है ना हर बार एक इंडेक्स बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम एक इंडेक्स यहाँ पे आई माइनस माइनस से 1 कम कर देंगे। अब जो है ना उसने देखा कि अब यहाँ पे जो है 4 है। ठीक है, इंडेक्स जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 4 हो गया है। ठीक है, तो वो नीचे वाली जो है हमारे कॉलम्स वाली रो के अंदर जाएगा और चेक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसके अंदर जो है सबसे पहले 1 देखेगा। ठीक है, 4 से छोटा है, 2 भी 4 से छोटा है, 3 भी 4 से छोटा है, 4 जो है 4 के बराबर है, क्योंकि हमने उसको बताया है कि आई इज़ या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, या दोनों होंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लिखते इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम लेस देन आई लिखते, इक्वल टू नहीं लगाते, तो वो उससे 1 कम रखता। ठीक है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, जब जो है ना इंडेक्स जो है हमारे पास 3 हुआ, तो उसने जो है चेक किया जे ने कि जे के अंदर जो आई आ रहा है,
क्या वो जो हमारा आई के जे का जो अंदर की जो वैल्यू है वो हमारी आई की वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। उसने देखा कम है तो उसने 1 प्रिंट किया, फिर चेक किया 1 3 से बड़ा है या छोटा है, उसने किया नहीं, उसने फिर 2 प्रिंट किया, उसने फिर लिखा, फिर देखा कि जो हमें 3 है वो 3 के बराबर जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, उसको सेटिस्फाई हो रही है तो इसने इस तरह इसको कर दिया। तो इस तरह जो है ये हमारा आखिरी जो है तो हमने बना लिया। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।